जय श्री कृष्णा। कर्म में यदि सौभाग्य का मिलन हो जाए तो इससे बढ़कर सौभाग्यशाली समय कोई हो ही नहीं सकता। तो यह सौभाग्यशाली समय का निर्माण आपके लिए भी हुआ है, क्योंकि कर्म कारक शनिदेव वक्री अवस्था में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। वहीं इस समय पर वर्तमान समय में 31 तारीख को शुक्रदेव ने अपना राशि परिवर्तन किया है। तो ये राशि परिवर्तन करके आपके सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। सिंह राशि में अभी तो ये मार्गी हैं, किंतु 7 तारीख को ये वक्री अवस्था में आ जाएंगे। तो शुक्र और शनि एक दूसरे के जस्ट आमने सामने हैं। अब कर्म और ऐश्वर्य दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। शनि ने जहां इनके साथ केंद्र संबंध बनाया है, वहीं समसप्तक राजयोग भी बनाया है। अब शनि देव देखिए कर्म और लाभ के स्वामी होते हैं, और शुक्र देव किस चीज के कारक होते हैं? आपके ऐश्वर्य के और सुंदरता के, आपके जीवन में आकर्षण के। आपके जीवन में कितना मान सम्मान होगा, आपके जीवन में कितनी लग्जरी होगी, कितना ऐशो आराम होगा, कितना आप सुख सुविधाएं, कितना आप लोगों को प्रभावित कर सकेंगे, ये सभी चीजें शुक्र से देखी जाएंगी। और कर्म में कब आपकी प्रगति होगी, कब आपको लाभ मिलेगा, कब आपकी जो स्थिति है दयनीय हो जाएगी, ये सभी चीजें शनिदेव से होती हैं। बुध देव क्या है? आपकी बुद्धि के कारक है। आपकी बुद्धि को किस तरीके से बनाना है, या आपकी बुद्धि कितनी ऊंची जाएगी, या किस दिशा में वर्क करेगी। देखिए, बुद्ध से प्रभावित जातक जो होते हैं बुद्धि के बहुत कुशाग्र होते हैं। उन्हें लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, उनके सामने से बस एक बार चीज गुजर जाए, समझ लीजिए वो उनके माइंड में कंप्यूटर की तरीके से अंकित हो जाता है। तो कंप्यूटर माइंड इस वक्त हो रहा है, क्योंकि शुक्र की जो युति बन रही है वो बुध के साथ बन रही है, लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है। तो ये लक्ष्मी नारायण राजयोग आपके लिए किस तरीके से, देखिए ये जो ग्रह है एक दूसरे के पूरक कहे जा सकते हैं, यानी कि एक दूसरे को साथ मिलकर जब कोई चीज संपूर्ण हो जाए, यानी कि इस समय ऐश्वर्य आपका संपूर्ण हो रहा है, कर्म आपका संपूर्ण हो रहा है कि कर्म से आपको धन की प्राप्ति होगी, बुद्धि से कर्म, कर्म से धन की प्राप्ति होगी। पूरा योग जो बना हुआ है बहुत ही विलक्षण बना हुआ है, और कह सकते हैं कि यह योग अब इस गोचर काल में आपके जीवन में जो है लगभग 25 से 30 वर्षों बाद आएगा। तो चलिए आज इसी योग की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि 25-30 वर्ष बाद बना हुआ योग 25-30 वर्ष बाद ही बनेगा। तो अब इसकी चर्चा कर लेते हैं इस वीडियो में। तो बनेगी हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होगा। यदि आपकी लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आपसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कमेंट से ही हमें दिशा पता चलती है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। जो लोग भी अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, नंबर जो है स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप वहां पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभकारी समय है कि शुक्रदेव जो गोचर कर रहे हैं वह आपकी धन भाव से गोचर कर रहे हैं। अब धन भाव में गोचर करने के साथ ही क्या है, ये इस समय पर रोहिणी नक्षत्र में है। रोहिणी नक्षत्र चंद्र और शुक्र का मिला जुला स्वरूप होता है। अब चंद्र के नक्षत्र में गोचर करते हुए शुक्र इस समय पर आपके लिए बहुत ही शुभकारी स्थितियों का निर्माण करेंगे। ये आपके सुख भाव के भी स्वामी होते हैं। अब सुख भाव के स्वामी होकर जब ये धन भाव में बैठेंगे तो इस समय जो धन आएगा उससे आपके सुखों में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। आपकी माता का स्वास्थ्य इस समय पर बहुत अच्छा दिखाई देगा, और माता से आपके संबंध जो है बहुत ही मधुरतापूर्ण प्रगाढ़ होते हुए दिखाई देंगे। माता से यदि कोई आपकी ऐसी स्थितियां बनी हुई थी अभी तक, जो अलगाव की स्थितियां थी, वो दूर होंगी। कार्य कारोबार में इस समय पर आप विशेष परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव अचानक धन लाभ का भी योग बनेगा। धन तो इस समय पर आएगा, पैतृक संपत्ति से लाभ होता हुआ दिखाई देगा। कुटुंबियों से संबंध जो बहुत मधुर होते हुए दिखाई देंगे। इस समय जो आपकी वाणी होगी वो वाणिज्यिक वाली होगी, कि लोगों को बिल्कुल अपने अनुसार काम करवाना। वाणी ही वो चीज होती है, वो शस्त्र होता है जिसके द्वारा क्या है कि हम बने हुए कार्य को बिगाड़ सकते हैं, और बिगड़े हुए कार्य को, यानी कि डील किसी और को मिल गई लेकिन मैंने उससे एक बार मीटिंग करके उसको इस तरीके से मैनिपुलेट किया कि वो डील उसने उससे लेकर मुझे दी थी। तो यह समय वो समय होगा।
जो आपके सुखों में इस समय पर वृद्धि करता हुआ दिखाई देगा। अब अष्टम भाव में बैठे हुए शनिदेव जो है, इनका प्रभाव इस समय पर बहुत कम हो चुका है। तो इस समय जो आपको परिवर्तन देखने में आएंगे वो आपके बहुत ही सुखद परिवर्तन लेकर आए। आपके इस समय पर लाभ में भी इनकम होती हुई दिखाई देगी। इस समय आपका लाभ भी बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि आपके लाभ भाव के भी स्वामी होते हैं लाभ में इस समय, और बुधदेव बुद्धि के आपके कारक होते हैं। तो बुद्धि इस समय पर कुछ ऐसा परिवर्तन करेगी कि आप इस समय पर कुछ ऐसा कार्य करेंगे बुद्धि के प्रभाव से कि आपके लाभ में वृद्धि होती हुई चली जाएगी। इस समय कोई नया कार्य करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इस समय मेजर ग्रह जो है आपके वह वक्री होकर बैठे हुए हैं। बुध वक्री हैं, शुक्र वक्री हैं, राहु वक्री हैं, शनि वक्री हैं और केतु वक्री है। पांच ग्रह, 9 ग्रहों में से आपके 5 ग्रह, और ये 5 ग्रह जो होते हैं, देखिए शुक्र शनि के पूरक होते हैं, शनि शुक्र के पूरक होते हैं। जीवन में जो ये परिवर्तन होगा आपके बेहतर के लिए होगा, आपके सुखद भविष्य के लिए होगा। ये वो समय होगा जब सफलता की ऊंची छलांग आप लगा सकते हैं। यह वो समय होगा जब आपके जीवन में देखिए आर्थिक भविष्य की जो चिंताएं होती हैं, आर्थिक चिंताएं कि भविष्य में ये चीज कहाँ से होगी, वो कैसे होगा, यहाँ से कैसे क्या होगा, इन चीजों की समस्या का आपको निवारण मिलेगा। अब निवारण देखिए, जीवन में समस्याएं सभी के आती हैं, चाहे वो कितना भी धनाढ्य वर्ग से हो या कितना भी नीचे तबके का हो, समस्या सभी के जीवन में आती है। प्रॉब्लम कहाँ पर क्रिएट होती है, जब उन समस्याओं से निकलने का हमें रास्ता नहीं मिलता है। अब आपके सामने जितनी भी समस्याएं हैं उनसे निकलने का रास्ता मिलेगा, लाभ में आपकी वृद्धि होगी। इस समय पर क्या है, आप लग्जीरियस, आपका जो इस समय खान पान होगा वो भी थोड़ा कुछ ज्यादा ही अच्छा होगा, शाही खान पान जिसे कह सकते हैं। तो इस समय पर थोड़ा सा अपने उदर को लेकर सचेत रहें, क्योंकि शाही खान पान को लेकर आपके उदर विकार भी हो सकते हैं। चीनी जो है इस समय जितनी कम कर सकते हैं। ज्योतिष के मर्मज्ञों के अनुसार कुछ हमें विशेष उपाय भी करने चाहिए। यदि ग्रह हमारी कुंडली में किसी भी स्थिति में कमजोर बैठा हुआ है, यानी भाव बल से कमजोर है, राशि बल से कमजोर है, षट बल से कमजोर है, शत्रु राशि में बैठा हुआ है, शत्रु राशि के नक्षत्र में बैठा हुआ है, किसी भी विषम परिस्थिति में बैठा हुआ है, या फिर उस डिग्री वाइज कमजोर है, नवमांश में कमजोर है, दशमांश में कमजोर है, किसी भी प्रकार से कमजोर है, तो उसके लिए हमें कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। तो शुक्रदेव के लिए आपको ओम शून्य शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित करना प्रारंभ करें। देखिए जप जो है हमें निरंतर करते रहना चाहिए। सबसे पहले कुंडली में देख लेना चाहिए कि कौन सा ग्रह हमारा हमें दुष्कर प्रभाव दे रहा है, उस ग्रह के हमें निरंतर उपाय करते रहना चाहिए। आप देखिए शुक्र तो एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, आपकी सुख सुविधा के कारक है, आपकी लग्जरी के कारक है। तो शुक्र के तो जाप हमें निरंतर करते रहने चाहिए। देखिए ग्रह अगर हमारा अशुभ होगा तो वो धीरे धीरे शुभ होना प्रारंभ कर देगा, और शुभ होगा तो उसमें बल आने लगेगा। हर अवस्था में हम उस बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। अपनी पाम के इस वाले हिस्से में इत्र लगाएं गुलाब का अल्कोहल रहित, और इसे इस प्रकार से रब करते हुए ओम सुन शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का 108 बार चैंट करें। ऐसा करने से आपके शुक्र बहुत जल्दी शुभ होकर आपको प्रभाव प्रदान करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। महिलाओं का सदैव सम्मान करें। 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को आप मीठी खीर मिश्री वाली प्रत्येक शुक्रवार को खिलाएं। ऐसा करने से भी आपके शुक्र स्ट्रांग होंगे। अपनी वाणी से कभी भी तेज स्वर में बात ना करें, ऐसा करने से आपके शुक्र खराब होते हैं। तो हमेशा स्वच्छ कपड़े पहने, सफेद कपड़े जितना ज्यादा हो सके पहने, सफेद या गुलाबी कलर के हल्के कपड़े आपको ज्यादा पहनने चाहिए शुक्र को बली करने के लिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, नमस्कार।